गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और ये मॉडल सेट 2 है। और इससे पहले मैं बिजनेस स्टडीज का मॉडल सेट 1 तैयार किया था और ये मॉडल सेट 2 है। ठीक है, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ स्टूडेंट्स, ठंडा लग गया है, आवाज़ निकलने में दिक्कत हो रही है। खैर, धीरे धीरे बोलूंगा, आप उतारिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मॉडल सेट 2 में तैयार कर रहा हूँ। आप पढ़िए बिजनेस स्टडीज का मॉडल सेट 2 है ना। इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 बनाया था, तो आप लिखिए यहाँ पर डेट। आज का डेट क्या है ना। डेट आज का है, आपको पता ही होगा डेट कितना है। अच्छा, 6 तारीख, 6/5/2022। और सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज, ठीक है। और ये क्लास 11th का है और ये मॉडल सेट 2 है। इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव नहीं पिक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको तो टोटल एग्जाम जो होगा उसमें 40 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। और अभी मैं जो मॉडल सेट 1 बनाया, मॉडल सेट 2 बनाया, मैं अपने अनुसार इसको 10 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट बना दिया, 20 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट बना दिया पढ़ने के, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हो गया आपका जैक बोर्ड के लिए है। फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर हो गया मेरा 7321961289, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है दी काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर के कितने टाइप्स होते हैं। अंशों के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन भी मैं बोल देता हूँ, उसमें से एक राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में 2, दूसरा ऑप्शन में 3, तीसरा ऑप्शन में 4 और पांचवा चौथा ऑप्शन में 5। तो इस तरह से आपका जिसका सही आंसर होगा 2। शेयर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। द रेट ऑफ डिविडेंड, rate of dividend, rate of dividend on preference shares, on preference shares, rate of dividend on preference shares is, प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसमें डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, एक सर्टेन परसेंटेज से दिया जाता है ना। तो और शेयर होल्डर को डिविडेंड प्राप्त होता है। लाभांश यानी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन है सर्टेन, दूसरा ऑप्शन में अनसर्टेन, तीसरा ऑप्शन में है मिनिमम और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो सर्टेन का हिंदी होता है निश्चित। पहला ऑप्शन में क्या है? निश्चित, है ना, यानी सर्टेन। दूसरा ऑप्शन में अनिश्चित, अनसर्टेन।
तीसरा ऑप्शन में मिनिमम न्यूनतम, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सर्टेन, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर्टेन। डिविडेंड होता है वो क्या होता है? सर्टेन होता है। चलिए ऑप्शन भी बोल रहे हैं, ठीक है। सर्टेन। गला मेरा बैठा हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम्म, चलिए, दो हो गया। अब तीसरा नंबर लिखिए, थर्ड नंबर लिखिए। ये सब लिखना है। थर्ड में लिखिए सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, है ना। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज implied, implied control exercised by, control exercised by, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसका हिंदी यही हुआ। आप लोगों ने कहा था हिंदी बोल दीजिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता है। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, दूसरा ऑप्शन में सब्सिडियरीज सहायक, सहायकी, और तीसरा ऑप्शन में है मुख्यालय हेड क्वार्टर्स, और डी ऑप्शन में है पार्लियामेंट संसद। इसका सही आंसर होगा हेड क्वार्टर्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? हेड क्वार्टर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? हेड क्वार्टर्स। चलिए तो आप यहाँ लिखिए इसका आंसर हेड क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, what is the maximum number of members, of members, what is the maximum number of members in a private company, in a private company, in a private company, प्राइवेट कंपनी में, है ना, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ना। अब सुनिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर बात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर ए है 200, और ऑप्शन नंबर टू यानी बी ऑप्शन में है 50, सी ऑप्शन में है 7, डी ऑप्शन में है 10। तो इसका सही आंसर होगा 200। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बोलिए 200 कितना होता है? 200। चलिए 200 लिखिए, 200। ये भी हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए। लिखिए अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री is a branch, is a branch, is a branch of commerce, of commerce, of commerce, concerned with the production of, concerned, concerned with the production
कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ वेल्थ, बंद। इसका हिंदी हुआ डैश डैश के अनुसार, है ना, उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, किसने कहा था, किस विद्वान ने कहा था? तो पहला ऑप्शन में है W.R. स्प्रीगल, पहला ऑप्शन में W.R. स्प्रीगल। दूसरा ऑप्शन में है S.R. डावर। तीसरा ऑप्शन में है एनोनिमस, एनोनिमस। और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा S.R. ड्रावर। इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिए स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा S.R. ड्रावर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा S.R. ड्रावर। तो लिखिए, इसका सही आंसर होगा S.R. ड्रावर। लिखिए इसका आंसर। S.R. ड्रावर। ड्रावर का स्पेलिंग दावर है, SADVAR, याद रखिएगा, डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिक्स सिक्स नंबर लिखिए, है ना। सिक्स में लिखिए कि दी occupation, the occupation in which people, in which people, the occupation in which people work, work for others, work for others, work for others, and get remuneration, and get remuneration, and get remuneration in return is known as is known as, ठीक है। इसका हिंदी क्या, जो मैंने लिखा उसका हिंदी यही है कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हुआ, अब इसका हिंदी मैंने बता दिया, आप सुन लीजिए और ऑप्शन सुन लीजिएगा, है ना। आप क्या सुनिएगा, ऑप्शन, और जो ऑप्शन सही है उसके उसमें टिक लगाना है। एग्जाम में भी जो ऑप्शन है, एग्जाम में आपको टिक नहीं लगाना, आपको क्या करना है, गोल गोल करना है ब्लैक पेन से। एग्जाम में ब्लैक पेन से गोल गोल करना है, ठीक है। ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लू पेन लिख सकते हैं लेकिन ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना, ब्लू नहीं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में है इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन में प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन में इनोवेशन, और डी ऑप्शन में प्रॉफिट अर्निंग। पहला ऑप्शन में है इन्वेस्टमेंट, विनियोग। दूसरा ऑप्शन में है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। सॉरी, ये गलत ऑप्शन मैंने बता दिया। हाँ, ये है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। हाँ, क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में है व्यवसाय, बिजनेस। पहला ऑप्शन में क्या है, बिजनेस। दूसरा ऑप्शन में एम्प्लॉयमेंट। तीसरा ऑप्शन में प्रोफेशन, और डी में नन ऑफ दीज। देखिए, इसका सही आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट, है ना। एक ऐसा धंधा है जिसमें लोग दूसरे के लिए कार्य करते हैं एक मालिक के अंतर्गत, और मालिक जो है कार्य करने के बदले में, है ना, प्रत्येक महीना एक निश्चित राशि वेतन के रूप में देती है ना। तो इसको कहिए एम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट कहिए। इसका हिंदी, इसका सही आंसर क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑप्शन बहुत था, बिजनेस था, एम्प्लॉयमेंट था, प्रोफेशन था, नो विदिश था, तो इसका सही आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आइए। ठीक है, नेक्स्ट में आइए आप लोग, नेक्स्ट।
नेक्स्ट में आइए, इन्वर्टेड कॉमा, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस लाइक वेदर, बिजनेस लाइक वेदर इज with us every day, every day. Hmm. Who said this out of the following? ना, देखिए, कौन कहा था? हम्म, who said? चलिए, अब इसको आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला ऑप्शन है कि विद्वान का नाम बताना, आपको कौन सा में सही होगा। पहला है हेनी, HANEY, हेनी। दूसरा है, दूसरा है मार्शल, मार्शल। तीसरा है बैटली वाई, और डी है व्हीलर, WHELER। ये जो है डिफिनेशन, जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही है। ये डी में टिक कीजिए। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, है ना। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, 1 नंबर, 1 नंबर आइए, कॉमर्स, वाणिज्य, कॉमर्स क्या है ना, व्हाट इज कॉमर्स। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। बी ऑप्शन में इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड। सी ऑप्शन में इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। तो कॉमर्स जो है एक बिजनेस का पार्ट है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस का पार्ट है। आपको तो ऑप्शन बहुत दिया, इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड, इज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ऑल ओवर दी अबव। इसका सही आंसर होगा इज ए पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में आइए आप। हम्म, the the life of सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार का जो जीवन होता है ना, द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज, बिजनेस इज, ठीक है। आपको हिंदी बता दी, इसका हिंदी हुआ है, एकाकी व्यापार व्यवसाय का जीवन डैश डैश होता है। एकाकी व्यापार व्यवसाय का जीवन क्या होता है? 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला, पहला है द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज डाइजेस्ट, पहला ऑप्शन है स्टेबल यानी स्थिर। दूसरा ऑप्शन है अस्थिर अनस्टेबल। और तीसरा ऑप्शन में बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्लियर है, एकाकी व्यापार का जीवन जो है ना, अस्थिर होता है, कभी भी बंद हो सकता है सर, है ना। क्योंकि एकाकी व्यापार में जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, पूंजी कम होता है ना। व्यापार में क्षति हुआ, या तो व्यापार बंद करना पड़ेगा, और जो व्यापार का मालिक है वही मर गया और कोई चलाने वाला नहीं है, तो व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए एकाकी व्यापार का जो जीवन होता है वो होता है अनसर्टेन, है ना। क्या होता है? अनसर्टेन, अस्थिर, अनस्टेबल है। ऑप्शन में आपका
और ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है उसको देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल, अनस्टेबल लिखा है, इसका हिंदी हुआ अस्थिर। स्टेबल नहीं है। ऑप्शन तो बहुत था, स्टेबल था, अनस्टेबल था, बोथ स्टेबल एंड अनस्टेबल, और डी में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा अनस्टेबल। ओके, तो नेक्स्ट में आइए। एकाकी व्यापार का जीवन हमेशा अनस्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ट्रेड, सोल ट्रेड हैज, सोल ट्रेड हैज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोल ट्रेड हैज ऑब्जेक्टिव। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स? इसका चार्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है कि, पहला ऑप्शन में है नॉन इकोनॉमिक, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा बोथ, और डी में है नन ऑफ दिस। तो ये तो इसका साफ आंसर मतलब है कि सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होता है। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है? व्यापार किया जाता है, व्यापार का उद्देश्य है लाभ कमाना, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, इकोनॉमिक, यहाँ पर लिखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसको 11 नंबर लिखिए। 11 नंबर। ठीक है, हु कैन बी ए पार्टनर, हु कैन बी ए पार्टनर, कौन साझेदार हो सकता है? क्वेश्चन यही है, हु कैन बी ए पार्टनर। ठीक है, इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला एक फर्म, दूसरा कंपनी, तीसरा है एन इंडिविजुअल, और डी ऑप्शन में नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब इनमें से कोई नहीं। हु कैन बी पार्टनर, फर्म, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में था फर्म, दूसरा ऑप्शन में था कंपनी, तीसरा ऑप्शन में था एन इंडिविजुअल, और डी में नन ऑफ देम। एन इंडिविजुअल इसका आंसर होगा, एन इंडिविजुअल, है ना। क्या लिखिए स्टूडेंट्स? एन इंडिविजुअल लिखिए, एन इंडिविजुअल। ठीक है, लिखिए एन इंडिविजुअल, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर एन इंडिविजुअल। ठीक है, एन इंडिविजुअल, इसको मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा आंसर को, हाँ ब्लू पेन से। एन इंडिविजुअल, है ना, व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है ना, फर्म साझेदार नहीं बनेगा, कंपनी साझेदार नहीं बनेगा, है ना, व्यक्ति ही, एन इंडिविजुअल की हिंदी हो गया व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिजनेस रिस्क से है। ठीक है, बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क इज नॉट, इज नॉट, business risk is not likely, likely to arise, to arise due to others। ये क्वेश्चन है। अब है कि इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन आप सुन लीजिए, ऑप्शन लिखने का टाइम बहुत लगेगा, डायरेक्ट ऑप्शन सुनिए। व्यवसायिक जोखिम डैश डैश के कारण उत्पन्न नहीं होता है, व्यवसायिक जोखिम जो है डैश डैश खाली जगह पर है, कि कारण उत्पन्न नहीं होता, किसके कारण उत्पन्न नहीं होता? पहला, है ना, पहला है ऑप्शन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दूसरा है गुड मैनेजमेंट, तीसरा एम्प्लॉइज डिसऑनेस्टी, और डी में नन ऑफ दिस। तो व्यवसायिक जोखिम, है ना, गुड मैनेजमेंट के कारण उत्पन्न नहीं होता है ना। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, व्यवसायिक जोखिम जो है वो गुड मैनेजमेंट के कारण उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका आंसर लिखिए गुड मैनेजमेंट। आंसर लिखिए गुड मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट। चलिए, अब आप 13 नंबर लिखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। चलिए 13 नंबर लिखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को आप लिखिए जल्दी से। विच ऑफ दी, विच ऑफ दिस, यहाँ लिखिए, विच
of these, which of these is the business activity? ठीक है, अब आपके सामने सवाल है, ऑप्शन सुन लीजिए। आप ऑप्शन सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन, कौन इसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है कि वर्कशिप, WO है ना, RSHIP, वर्शिप इन दी टेम्पल, इन दी टेम्पल, है ना। पहला आपको बताना कौन इसमें से बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में है परचेज ऑफ, परचेज, परचेज डैश सेल ऑफ, ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स। सी में है फ्रॉड, फ्रॉड विथ द कस्टमर्स। डी में है ऑल्ट्रेशन इन दी, इन दी मस्टर्ड ऑयल। MUST हो गया, AR छुटा हुआ यहाँ पर, है ना। मस्टर्ड ऑयल का नाम सुनो ना, सरसों तेल। ठीक है, इसका हिंदी मैं बता देता हूँ। वर्शिप इन टेम्पल का हिंदी हुआ कि मंदिरों में पूजा करना, है ना। और परचेज सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्रय, माल का क्रय विक्रय करना। और फ्रॉड विद कस्टमर का मतलब ग्राहकों के साथ धोखा करना। और एडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड का मतलब हुआ सरसों के तेल में मिलावट करना। तो आपको बोलता है इसमें कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, आप प्रॉब्लम बता दीजिएगा, है ना। पूजा पूजा पाठ जो करना है वो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है ना। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन आपका एग्जाम में कहीं भी दे सकता है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, है ना, लिखिए। हम्म लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following cannot, cannot be classified, be classified, classified as an, as an objective of business, objective of business। ठीक है ना। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में है पहला इन्वेस्टमेंट, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, तीसरा है इनोवेशन, इनोवेशन, डी है प्रॉफिट अर्निंग। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको व्यवसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो प्रोडक्टिविटी, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका बता दे रहे हैं, 15 नंबर। उसके बाद मैं मॉडल सेट 1 में 15 क्वेश्चन, 2 है, इसमें 15 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर मॉडल सेट 3 जो बनाएंगे, इस तरह से छोटा छोटा आपको एक वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ।
आप इसको स्टडी कीजिए, है ना। ये भी आपको है इसी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be classified as genetic industry। ठीक है, अब आपका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा है माइनिंग, माइनिंग MINING माइनिंग, और तीसरा है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, POULTR पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, फार्मिंग। डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ दी, ऑल दी एबव। ठीक है, इसमें कहता है कि निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री भी जननी उद्योग में आते हैं, मुर्गी पालन भी जननी उद्योग में आते हैं, सिर्फ इसमें माइनिंग जो है वो जननी उद्योग में नहीं आता है। इस तरह से मैं आपको मॉडल सेट 2 में 15 क्वेश्चन बनाए हैं, और आज और भी इसका वीडियो मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट का मिलेगा। तो अब स्टूडेंट्स धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना, और कॉपी में इसको उतारिए। ठीक है, थैंक यू।